आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है। बच्चों की जो ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ ना हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसमें भी इस योजना का बहुत बड़ा एक योगदान है। ओवरऑल समाज जीवन से जुड़े और परिवार के आयाम से जुड़े, जो फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है। 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है, उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है, मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल है। इन सब का अगर एनालाइज करें और इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में एक जो जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के, शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो, उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा। इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। आज माननीय मंत्री जी फूड के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के श्री प्रहलाद जोशी जी बता रहे थे कि करीब 20 लाख पर मंथ, करीब 20 लाख से अधिक, 2 लाख पर मंथ, 2 लाख कॉल्स पर मंथ
जाती है, अच्छा वो पूरे साल भर का बता रहे थे, 2 लाख कॉल्स के आसपास पर मंथ जाती है बेनिफिशियरीज को उनका फीडबैक लेने के लिए, प्रोएक्टिव फीडबैक का ये मेथड। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, ताकि वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है, लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाएगा। पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपर्ली रिड्रेस कर पाए, एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग rather movement of grains will reduce almost 15 to 50%. Instead of moving everything from one place to other in a non-technically enabled system, technically enabled system में movement of food grains will substantially reduce. 50% तक भी रिडक्शन संभव है, 15% तो होगा ही होगा कम इस पूरे व्यवस्था से। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी, 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे साथियों।